तो गाइस मैंने अभी-अभी इस बुक को पूरा ख़त्म किया है। तो बहुत सारे लोगों के पास इस बुक को पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होगा, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं इस बुक से मिलने वाली 5 लर्निंग्स जो टॉप नॉच हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको अपने आप को सीरियसली नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अजीबो-गरीब हरकतें करने लग जाओ, इसका मतलब है कभी भी कोई ऐसी बात होती है जहाँ पर आपका मज़ाक बनाया जाता है या फिर बहस किया जाता है, तो खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। खुद मत देखो अपने आप को कि आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट और ये सब मिलने वाली थी। नहीं, वर्ल्ड में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और ऐसे में वो आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं। उनको सीरियसली लेने से होगा क्या कि आपकी मेंटालिटी खराब होगी और कुछ भी नहीं। सेकंड लर्निंग, स्टार्ट ए न्यू लाइफ। लाइफ आपसे कभी भी ये नहीं कह सकती कि अब तेरा हो चुका है तो यहीं पर बैठ जा। नहीं, लाइफ आपको कभी गिव अप करने के लिए नहीं कहती, वो हमेशा आपको एक नया चांस देने के लिए रेडी रहती है। हर घंटा एक नया मोमेंट है यार, कुछ भी करो, कैसे भी करो, मर्जी तुम्हारी है। किसी में तुम कुछ भी ग्रेट लेवल का अचीव कर सकते हो, किसी में तुम एवरेज बन के भी रह सकते हो, इसमें तुम फेलियर भी बन सकते हो। बस याद रखना ये तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। ये एक टाइम जब चला जाता है वो चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। थर्ड लर्निंग, बी अ लवर। देखो, हम सब लोग में मेजॉरिटी लोग जो सक्सेस होते हैं वो दो तरह से सक्सेस होते हैं। एक तो वो गोल सेट करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं। सेकंड लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ गोल को छोड़कर अपनी प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का मतलब है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल पर सिर्फ भगवान का अधिकार है और कर्म पर सिर्फ हमारा अधिकार। तो फोर्थ लर्निंग, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। देखो, जिंदगी कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, जिंदगी हमेशा कर्व्स में चलती है। कभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती है, कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस भी आती है। तो ऐसे में अगर आप कहीं पर बिखर जाते हो और बहुत ज़्यादा टूट जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तो ऐसे में सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि आप उसी टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करके और भी अच्छे रिजल्ट्स बना सकते हो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। जो मैं बातें करता हूँ विजडम की, आप वाइज बन सकते हो। अगर आप अपने जज्बातों को अपने काम के ऊपर हावी होने देते हो तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप वाइज नहीं बन पाते, आप एक एवरेज बनकर रह जाते हो। तो जल्दी जल्दी चीज़ों को अचीव करने की आदत डालिए। एंड द लास्ट लर्निंग, आप अपने दिन को ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। सिंपल से समझते हैं इसे। मैं सुबह उठकर अगर मान लेते हैं मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो अगर आज मेरे पास आज का ही दिन है तो मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं कभी भी कल पर रिलाई नहीं करूँगा। बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब काम आज ही कर लूँगा बिना तैयारी के, और मैं तैयारी के साथ कंटेंट क्रिएट करूँगा, उसके पीछे जाऊँगा। पर नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, उनके पास पूरी लाइफ पड़ी है। कभी कहते हैं कि 12th के बाद करेंगे, कभी कहते हैं कि कॉलेज शुरू होगा उसके बाद करेंगे, कभी कहते हैं कि वो करेंगे। मतलब कल 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 को डिनाइल करते जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हर सेकंड मौत उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। जितना कम उनके पास टाइम है उसका वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो वो बढ़िया रहेगा। अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छे बातें करनी है, अपने आप को शांत रखना है और जितना हो सके उतना ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये क्लैरिटी आती है जब आपको पता होता है कि आप एक दिन इस वर्ल्ड से चले जाओगे और आपके होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इस वर्ल्ड में जितना हो सके उतनी पॉजिटिव चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी है, अदरवाइज़ आपकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर।